अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ खास सेट 11 के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर फिज़ा अकबर खान। हम यहां पे मौजूद हैं लिबर्टी राउंड अबाउट पे, जहां पर कुछ साल पहले सोची समझी साजिश के तहत यहां पर श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ था और सोचा यह गया था पाकिस्तान के दुश्मनों की जानिब से कि पाकिस्तान में हमेशा के लिए या फिर एटलीस्ट कोई 20-30 साल के लिए क्रिकेट के जो ग्राउंड्स हैं वो सुनसान हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने हिम्मत की, हमारी पाक फौज ने हिम्मत की, हमारी हुकूमत को भी थोड़ा सा क्रेडिट अगर दे दें तो गलत नहीं होगा कि तमाम लोगों की हिम्मत की वजह से, जज्बे की वजह से, एक अच्छी कमिटमेंट की वजह से आज पाकिस्तान में खेल के मैदान आबाद होने जा रहे हैं। क्योंकि 5 तारीख यानी आज से 2 दिन के बाद इतवार के रोज PSL का फाइनल कज़ाफी स्टेडियम में होने जा रहा है। कज़ाफी स्टेडियम की रौनकें बहाल होने जा रही हैं और अगर मैं कहूं कि तमाम लोगों के लिए, लाहौरियों के लिए बहुत बड़ी खबर है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। कल भी हमने प्रोग्राम किया इसी टाइम पर, हमने आपको दिखाया कि बैंक ऑफ पंजाब के बाहर कितनी लंबी कतारें थी, लोग परेशान थे, उनको टिकट्स नहीं मिल रहा था और जो टिकट्स मिल रहे थे वो ब्लैक में मिल रहे थे। 500 वाला टिकट 2500 में मिल रहा था और लोग रो रहे थे, ख्वार थे। उनका ये कहना था कि अमले के कुछ लोग मिले हुए हैं और वो अपने रिश्तेदारों को टिकट दे देते हैं, अपने दोस्त अहबाब को टिकट दे देते हैं और हमें टिकट नहीं देते हैं। लेकिन हमने तमाम हकाइक, तमाम ग्राउंड रियलिटीज़ आपको दिखाई, ये भी दिखाया कि वहाँ पर किस तरह मैनेजर हमारे आगे भागे, हमारे कैमरा से अपने आप को छुपा रहे थे, फेस नहीं कर रहे थे मीडिया को, अपने मौक़िफ़ से भी आगाह नहीं कर रहे थे कि आखिर टिकट्स गए कहाँ पर हैं और जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वो उनको क्यों करना पड़ रहा है। खैर, आज हम आपको यहाँ के इंतजामात भी दिखाएंगे, फिर लोगों के बारे में भी बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे कि आखिर वो कितने एक्साइटेड है PSL के फाइनल को लेकर। टिकट नहीं मिल रहे, चले कोई बात नहीं, टीवी पे बैठ के फाइनल तो देखेंगे ना, फाइनल तो साइड लाहौर से ही हो रहा है ना, ये बहुत बड़ी गल है। यहाँ पे पुलिस के एहलकार हैं, एलीट फोर्स के एहलकार हैं। मैं चाहूँगी कि आपको लेकर जाऊँ साथ और उनसे बात करूँ कि आखिर इतने ज़्यादा जवान जो यहाँ पे मौजूद हैं, और मैं देख रही थी कि इनके हेड इनको बड़ी ब्रीफिंग दे रहे थे, ब्रीफिंग बाकायदा दे रहे थे, प्लान्स तैयार हो रहे थे कि आखिर कैसे हमने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। और अगर कहा जाए तो पंजाब गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैसला है कि जी इस यहाँ पे मैच होगा और इंशाल्लाह कुछ गलत नहीं होगा, इंशाल्लाह कुछ गलत नहीं होगा। दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब है कि हमारे जितने भी जवान हैं यहाँ पे खड़े हैं, अपनी ड्यूटीज अभी से निभाने के लिए खड़े हैं। इनका जज्बा कैसे है, इनकी प्लानिंग कैसी है, सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं, हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वाकसाम जी। सर, कैसा जज्बा है आपका? फिर 2 दिन के बाद बहुत बड़ा चैलेंज है वैसे आप लोगों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चैलेंज तो लाहौर पुलिस हम कबूल करते आए हैं और किसी मौके पे हम पीछे नहीं हटे। तो ये तो हम वेलकम करते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे बड़े बड़े चैलेंज हम कबूल करने के लिए तैयार हैं। दहशतगर्द ना होने के बराबर हैं, आटे में नमक के भी बराबर नहीं है और उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। बुज़दिल लोग हैं और हम तैयार हैं उनके लिए और हम हर लिहाज से अपने शहरियों को तफरीह मुहैया करेंगे, तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करेंगे और हर आने वाले मैच देखने वाले को हम वेलकम करेंगे और ये कहेंगे कि आप आएँ, हम आपकी सिक्योरिटी के लिए हर वक्त तैयार हैं। और बल्कि ये इंटरनेशनल लेवल पर जो मैचेस जो हमारा एक इमेज ये जो खराब किया गया, सोची समझी साजिश है, किसी दुश्मन मुल्क ने साजिश के तहत हमारा ख़राब किया है। हालांकि यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है। ये छोटे मोटे वाक़ये तो हर जगह होते रहते हैं, लेकिन ये जो हमारा ख़ास तौर पर ये ख़राब किया गया है, एक तो ये कि पाकिस्तान की साख को ख़राब करने के लिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है। देखें कैसे आज़ाद घूम रहे हैं, सारे घूम रहे हैं। वेलकम, हम हर आने वाले को वेलकम करेंगे, हर आने वाले की। साहब आपका नाम मैंने बैच से पढ़ा था, मकसूद साहब आपका नाम है। आप अभी जो ब्रीफिंग दे रहे थे इन सबको, क्या समझा रहे थे? थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, प्लान्स डिस्कस कर रहे हैं। डेफिनेटली थोड़ा सा चैलेंज तो है ना, आपकी तो नींदें उड़ी होंगी, अपनी इतवार तक नींदें नहीं आएंगी? जी नहीं, हमारी नींदें इंशाल्लाह हम में जोश है, जज्बा है और हम उस वक़्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब लोग खुशियों के साथ अपने घरों को वापस जाएंगे और जो लोगों में खौफ है वो ख़त्म होगा और ये दुनिया को मैसेज जाएगा कि हम अलर्ट हैं, लाहौर है। जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। और ये कह देते ना, जिन्हें लाहौर नहीं देखे और जम्मिया ही नहीं थे, लाहौर बहुत मजा आ जाता। सही कह रही हैं? जी जी जी। तो आप कहते ना जरा लाहौर है। लाहौर है। वाह जी वाह, तुसी टिपिकल लाहौरी हो। कित्थों दे हो? चुंगी अमरसद लाहौर। चुंगी अमरसद। अच्छा, कितना जज्बा है? मैच होने जा रहा है, देखना टिकट मिली तुम लोगों को? तुम लोग तो यहाँ पे होगे। हम तो सिक्योरिटी के लिए हैं और इंशाल्लाह अपना फर्ज पूरा सार अंजाम देंगे। मैच देखने हैं? देखना कि दिखाना है, अपने जितने भी लोग हैं आवाम को दिखाएंगे। अच्छा, लाहौर में फाइनल हो रहा है, लाहौर कलंदर इतना उन्होंने शर्मिंदा करवा के रख दिया। क्या लाहौर कलंदर के बारे में क्या कहेंगे? लाहौर कलंदर वालों में कोई जज्बा तो बहुत था,
बट उनकी कोई मिस्टेक थी जिसकी वजह से वो हार गए हैं। जज्बा उनके जो नाम के आगे कलंदर के आगे लाहौर लगा था, बस लाहौर नाम का जज्बा था और नाम कुछ का नहीं जज्बा था। था और कुछ भी नहीं था। ठीक है, जी। लाहौर कलंदर की हार का जिम्मेदार किसको समझते हैं? कौन देखता है मैच आप में से? जी लाहौर की वो तो वेस्ट इंडीज प्लेयर ही है जिसने 2 छक्के लगा दिए हैं। वाह जी वाह, मकसूद साहब लगता है सारे मैचेस देख रहे हैं। नहीं, हम बाद में देखते हैं, अच्छा, जो ड्यूटी से फारग होने के बाद तो डेफिनेट देखते हैं। तो लाहौर ये तो हार जीत है, लेकिन जो भी टीम जीते है तो हमारी ना। बिल्कुल हमारी टीम है। अच्छा, आप किस टीम के साथ हैं? हम कराची के साथ। कराची के साथ हो? खड़े लाहौर में हो, कराची के साथ हो, ये बड़ी गलत बात नहीं कर दी? वो प्लेयर अच्छे हैं ना। प्लेयर अच्छे हैं। अच्छा, कोयटा ग्लैडिएटर किसको अच्छा लगता है? आपको पसंद है? हाँ, बहुत जरा अच्छी सामने टीम। आए ना, जरा बताएं। कोयटा ग्लैडिएटर उस टीम ने बहुत एफर्ट की, बहुत अच्छा खेले। जो अच्छा खेलता अल्लाह ताला उसको उसका सिला कामयाबी जरूर मिली। मिलता। आपको लगता है कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो आगे तक जाए? हाँ, इंशाल्लाह जीतेगी। ठीक है। पेशावर ज़िलमी नहीं किसी को पसंद? पेशावर आपको पसंद है? वाह जी, पठान साहब थे नहीं तुसी? हाँ नहीं, पठान नहीं, मैं तो पंजाबी हूँ। पहली बात तो ये है कि ये जिंदा पंजाबी है और पेशावर ज़िलमे को सपोर्ट करते हैं। वाह, ये बात तो सुनिए। जुल्म ही हो गया ना। नहीं, ये नहीं, ये हमारे मुल्क के साथ है, पेशावर भी हमारे मुल्क का है। दूसरी बात ये है कि ये लाहौर जो है ये जिंदा दिलाने लाहौर है। भाई लाहौर और के ये लंगर से जो- जब इतना शर्मिंदा कर दिया, खुल के बोल देना, तो फिर डेफिनेटली हमने मेरी- पेशावर को support मेरी करना मेरी है एक सेकंड बात सुने। ये जिंदा दिलाने लाहौर का शहर है जी। और ये पुलिस भी जिंदा दिल है। ये आप जहन में रखें, ये पुलिस बुज़दिल नहीं है। हम इंशाअल्लाह ताला हमारे सीने हाजिर हैं इंशाल्लाह। अपनी आवाम के लिए, अपनी पब्लिक के लिए। हम वक्त हाजिर हैं। आपका कैसा जज्बा पीएसएल फाइनल के बारे में? बिल्कुल ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह 24 होना चाहिए था यहाँ पे। हाँ जी, होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। दहशतगर्दों को कितना मुंह तोड़ जवाब मिला है? दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब मिल गया। उन्होंने देखा इधर उधर घूम फिर के जो भी था, ये बुज़दिलाना जो बातें कर रहे हैं, बुज़दिलाना जो ये हमले कर रहे हैं, सामने आए, हम खड़े हैं, हमारे सामने तो आए ये किस तरीके से, तो हम इनको दिखाएं कि हम क्या हैं और ये क्या हैं बुज़दिल लोग जो हैं। ठीक। अच्छा, भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा देंगे सब? जिंदाबाद, पाकिस्तान की फौज जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपने देखा कि ये पाकिस्तान पुलिस के जवान थे और सब कह रहे हैं जी हम हिम्मत से खड़े हुए हैं, हमारे हौसले को कोई पस्त नहीं कर सकता। और जो दहशतगर्द है उनको डेफिनेटली एक मुंह तोड़ जवाब मिला है, क्योंकि दहशतगर्द तो सोच भी नहीं सकते थे कि श्रीलंकन टीम पर हमला किया गया था इसी लिबर्टी राउंड अबाउट में। और आज से कुछ साल के बाद, 7 या 8 साल के बाद, कोई खड़ा होके इसी लिबर्टी राउंड अबाउट में इतने जज्बे का इजहार करेगा। क्रिकेट के मैदान आबाद होंगे और कजाफी स्टेडियम, ये लिबर्टी राउंड अबाउट से 2 मिनट का रास्ता है, वहाँ पे जाके रौनकें बहाल होंगी। मैं कहती हूँ वाकई मुंह तोड़ जवाब मिला है। एलीट फोर्स के जवान भी यहाँ पे खड़े थे। मैंने कहा इससे पहले नाराज हो जाएंगे, भाई हम सुतेले तो नहीं है ना, ड्यूटियाँ तो सबने अंजाम देनी है। इनसे भी बात करते हैं। बड़ा चश्मा लगाया हुआ है आपने, बस ये तो डस्ट की वजह से लगाया काफी हुआ यहाँ है। से नजर आ रहा है इस चश्मे क्योंकि से। हमारी जो वेन्स होते हैं ओपन होते हैं, इनसे अच्छा। डस्ट का मसला बनता है। ठीक है। तो अच्छा, कैसे एक्साइटेड हो मैच के हवाले से? फाइनल हो रहा है। जी इंशाल्लाह ये तो खुशखबरी है पाकिस्तानी अवाम के लिए कि क्रिकेट हमारे मुल्क में बहाल हो रही है। तो इंशाल्लाह हमारे जिम्मे जो हमारी सिक्योरिटी के मुताबिक जो जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं, तो इंशाल्लाह हम अपनी जान देने से भी इनकार नहीं करेंगे। कितना इसको बड़ा पूरा- चैलेंज है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना 5 तारीख को? डेफिनेटली चैलेंज तो होगा आप सबके लिए। जी डेफिनेटली बिल्कुल चैलेंज तो है ये हमारे मुल्क में क्रिकेट की बहाली के लिए, क्योंकि दुश्मन नास्ता नहीं चाहते कि हमारे मुल्क में क्रिकेट हो सके। तो इसलिए ये बहुत अहम पेशरफ्त है ये टूर्नामेंट। अगर ये कामयाब होता है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम क्रिकेट की लाजमी तौर पे बहाल हो जाएगी हमारे मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट। पीएसएल का फ्यूचर क्या देखते हैं? पीएसएल आगे जाता हुआ दिखाई देता है? आगे जाके कोई बड़ी लीग्स में शामिल हो जाएगा पीएसएल? पीएसएल बहुत अच्छा फ्यूचर हम देख रहे हैं माशाल्लाह। इसकी बड़ी दुनिया में धूम अच्छी हुई है और बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है इसका ना। ठीक है। अच्छा, आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं? मैच देखते हैं वैसे आप? कम ही देखता हूँ। अच्छा, पेशावर पेशावर जुल्मी को जुल्मी कह देते हैं, जुल्मी। सही जुल्मी। अच्छा जी, सारे पेशावर को करते, लाहौर को मेरे ख्याल से कुछ नहीं करते, लाहौर वालों ने शर्मिंदा करवा दिया। अफरीदी की वजह से ना। हाँ जी, अफरीदी बड़ा पसंद है लोगों को। क्यों? मिसबानी पसंद? नहीं वो स्ट्राइक बैट्समैन है थोड़ा सा। अच्छा, आप किसको सपोर्ट करते हैं? लगाता है। क्वेटा, कोयटा को? क्यों? क्योंकि वो बलोचिस्तान से है, मैं बलोच हूँ। अच्छा, आप बलोच हैं, तो क्या फाइनल जीतता हुआ क्या लगता है? कोई अंदाजा लगे कौन जीतेगा फाइनल? डेफिनेटली पेशावर जुल्मी ही बेस्ट है, वही जीतेगा। जी जी पेशावर ज़िलमी ही बेस्ट है। जी, जी। वैसे ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि पेशावर ज़िलमी ही मैच जीतेगा। अच्छा, फिर आप लोग को गाना सुनाते हैं, जज्बा जुनून किसे आता है? सारों को आता है, मिलके गा हो जाए। हम तो चले। एयरबोर्न वाले हैं जी। चले गाना सुना दे, जज्बा जुनून सुनाओ सुनाओ। जज्बा मिलके गा लेना। जज्बा तो इंशाल्लाह पूरी कौम में हमारे हिम्मत न हार, जो करे तो छुए आसमान, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी न भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी न भूलो
पाकिस्तान नाज़रीन, आपने देखा कि लीड फोर्स के जवान भी यहाँ पे मौजूद हैं, पुलिस के जवानों से भी हमने बात की है और है जज्बा जुनून। तो वाकई कितने मजे का गाना है कि जो भी गाता है ना डेफिनेटली पाकिस्तान से मोहब्बत का जज्बा जो है ना मजीद उभर के बाहर आ जाता है। तो हमने आगे भी जाना है कज़ाफी स्टेडियम में, तो मैं आपसे बातें करती हुई जाती हूँ क्योंकि मुझे ब्रेक की तरफ भी जाने का कहा जा रहा है। अब मेरे ख्याल से मुझे कज़ाफी जाना है, कज़ाफी जाके हम देखते हैं कि डेफिनेटली अभी तो कज़ाफी में थोड़ा सा सुनसान ही होगा सब कुछ, क्योंकि दुकानें रेस्टोरेंट सब कुछ बंद कर दिया गया। और उस दिन भी जब हमने प्रोग्राम किया था तो अच्छी चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, आपको याद भी होगा, अगर आप किसी ने प्रोग्राम नहीं देखा तो आपको बताएं कि जो रेस्टोरेंट के मालिकान थे वो बड़े एक्साइटेड थे। उनका ये कहना था कि 6 दिन के लिए हमारा कारोबार बंद नहीं हुआ, बल्कि हम इस बात के शुक्रगुजार हैं कि हम हमारे कारोबार को बंद करके पाकिस्तान के किसी अच्छे कॉज के लिए काम आ रहे हैं हम, और हमारा कारोबार अगर महीने के लिए भी बंद रहे PSL के लिए तो हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। उनके इस जज्बे को सलाम। अब मैं गाड़ी में बैठ रही हूँ और मुझे कज़ाफी की तरफ जाना है। कज़ाफी जाने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे तैयारियाँ कैसी हैं, और तैयारियों के बाद फिर हम आगे कुछ पब्लिक से भी बात करेंगे। तो फॉलो मी। जी तो नाज़रीन, मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ और हम कज़ाफी जा रहे हैं। कज़ाफी की तरफ हम रवाना है। यहाँ से 2 मिनट का रास्ता होगा कज़ाफी स्टेडियम का। वहाँ की रौनकें कैसी हैं वो हम आपको दिखाएंगे, और वहाँ पे जाके हम देखते हैं कि वहाँ पे अभी तो रौनकें डेफिनेटली नहीं होंगी क्योंकि सुनसान हो गया, लेकिन मैं देख रही हूँ कि यहाँ से भी मुझे दूर से भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोग अभी भी जो कज़ाफी के बाहर राउंड अबाउट है ना वहाँ पर जमा है, मीडिया के लोग भी वहाँ पर जमा है। तो मैं हाजिर होंगी एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कि यहाँ घोड़ों पर जा रहे हैं पुलिस के जवान, और बिल्कुल लग रहा है सब कुछ शाही सवारी है और इस शाही सवारी पर आ रहे हैं। और मुझे बिल्कुल लग रहा है कि हम किसी मुगलिया दौर में चले गए हैं जहाँ पर घोड़ों के ऊपर ये घुड़सवार है और ये सिक्योरिटी देने के लिए आ रहे हैं पुलिस से एहलकार, और इंतहाई खूबसूरत मनाजिर है। अगर आप देख सके, मैं कैमरामैन से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे कम दिखाएं, इन घोड़ों को ज़रा ज़्यादा दिखाएं। इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई प्यारे मनाजिर है, और ये कितना मतलब एक क्यूट सा मंजर पेश कर रहे हैं कि घोड़ों पर हमारे पुलिस वाले यहाँ पर सवार हैं और ये घुड़सवारी कर रहे हैं। अब डेफिनेटली मैसेज क्या देना चाह रहे हैं हम ये भी देखते हैं। और ये घोड़े बहुत तेजी से चल रहे हैं, वरना मैं इनसे बात भी यकीनन करती और इनसे पूछती, भाई कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, इधर करो। अच्छा महसूस कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। ये क्यों चला रहे हैं घोड़ा? ड्यूटी है जी। देखें जी, जितनी बात मैं कर सकी मैंने कर ली है। कह रहे हैं जी ड्यूटी है, और मेरे ख्याल से बड़े मजे की ड्यूटी, ऐसी ड्यूटी कैमरामैन भी कह रहे हैं कि मुझे भी मिल जाए, फिजा तुम्हें भी मिल जाए कि घोड़ों पे बैठ के हम ड्यूटी करें और लाहौर की सड़कों पे एंजॉय भी करें और ड्यूटी भी करें और बहुत मज़े से हम अपना काम भी करें। और डेफिनेटली कहते हैं कि काम उसी में मज़ा आता है जो आप दिल से करते हैं। डेफिनेटली आपको ऐसी जॉब करनी चाहिए, ऐसी स्टडीज़ करनी चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट भी डेवलप हो। मैं आपको ये भी दिखाना चाहती हूँ कि कितना ज़्यादा मीडिया कवरेज है। आप यहाँ पे देखें, कैमरामैन से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो ज़रा दिखाएं कि मीडिया के कैमराज हैं यहाँ पे, डिफरेंट चैनल्स के रिपोर्टर्स हैं, डिफरेंट चैनल्स के DSNGs हैं, और यहाँ पे कज़ाफी स्टेडियम के अंदर चूँकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से यहाँ पे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। और इस लिहाज से मैं कहती हूँ कि अच्छा है, कल बैंक ऑफ पंजाब वाले हमें अंदर नहीं जाने दे रहे थे, काफ़ी लड़ाई की है हमने, आपके हक के लिए बोले, लेकिन ये अंदर नहीं जाने दे रहे। इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि सिक्योरिटी रूल्स जो हैं, अगर रूल्स बना रहे हैं कि भाई एक एंट्री बंद है तो मीडिया की एंट्री भी बंद है तो बिल्कुल ठीक है। रूल जो होता है, कानून जो होता है, लॉ जो होता है, वो सबके लिए बराबर होना चाहिए, सबके लिए यकसा होना चाहिए। यहाँ पे अब हम थोड़ा आगे जाएंगे और आगे जाने के बाद हम ज़रा पब्लिक से बात करेंगे, उनका जज्बा देखेंगे, उनका जुनून देखेंगे कि PSL के हवाले से जिनको टिकट्स नहीं भी मिले वो कितने एक्साइटेड हैं कि चलें जी लाहौर में फ़ाइनल तो हो रहा है ना, जब फाइनल लाहौर में होगा तो हम इंजॉय तो करेंगे, चाहे हम घर में बैठ के TV पे बैठ के क्रिकेट देखते हैं। तो मेरे साथ चलें और हम जाते हैं और जाके हम बात करते हैं क्रिकेट लवर से। लेकिन वहाँ जाने से पहले यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा बात कर लेते हैं। आप कज़ाफी के बाहर खड़े हुए भाई, ना अंदर जाने दे रहे हैं ना अभी वहाँ पे मैच शुरू हुआ है, यहाँ पे सब कुछ बंद है। करन की आयो, बस हम देख रहे हैं कि भी अच्छा हो रहा है, बेहतर, और मैच तो सब लोगों ने देखना, हमें तो खुशी है। जिंदा दिलाने लाहौर वाकई जिंदा दिल होते हैं कि अभी कज़ाफी के गेट बंद हो गए, पुलिस खड़ी है, लेकिन आपने बाहर आके खड़े होकर देखना है। खड़े हैं, देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फिर भी एंजॉय कर रहे हैं। टिकट नहीं मिली तो कोई बात नहीं। टिकट मिली थी कल? नहीं मिली। काफी लोगों को, कुछ लोगों को मिली है, कुछ को नहीं मिली। आपको नहीं मिली? नहीं मिली। तो मैच अब घर में बैठ के देखेंगे? घर में देखेंगे, बिल्कुल घर में देखेंगे। अच्छा, हाँ जी। अंकल आपको टिकट मिला है? आप पठान लग रहे हैं मुझे। पेशावर ज़ल्मी के साथ हैं जी। पेशावर ज़ल्मी जीतेगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपने भी टिकट लिया या लिया ही नहीं? नहीं, मिला ही नहीं है। मिला ही नहीं है। 12,000 का बहुत की है, 500 की 12,000 का कौन ले जाए? कौन ले? तुम्हें टिकट मिला? लिया भी नहीं? लिया लेकिन मिला नहीं। मिला नहीं था। गए थे बैंक ऑफ पंजाब? गए थे, हमारे साथ ही है। कितनी दफा गए थे? 2-3 दफा गए, हमारे साथ ही है। ठीक है। क्या किसको सपोर्ट करते, कौन जीतेगा?
क्रिकेट जीतेगी। क्रिकेट जीतेगी। देख नहीं रहे पीएसएल? देख रहा हूँ। तो कौन जीतेगा? मेरा ख्याल है कि पेशावर जलमी। पेशावर जलमी। मुझे लग रहा था क्रिकेट नहीं देता, कहेगा लाहौर कलंदर जीतेगा। चलो शुक्र इसने लाहौर कलंदर नहीं बोला। पेशावर जलमी क्यों जीतेगा? क्योंकि उसमें स्टार हैं, अच्छे स्टार हैं उसमें। अच्छा। टिकट तो मिला नहीं, टीवी में देखें। जिससे मुझे कोई भी ऐसा नहीं मिल रहा जो कि टिकट मिला। टिकट किसी को भी नहीं मिला। मैं कल भी आज सुबह से जलील हो रहा हूँ, अभी ड्यूटी करके आया हूँ, टिकट नहीं मिला। टिकट ही ढूंढ रहा हूँ सुबह से और टिकट मिल ही नहीं रहे। मिल ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं 12,000 का है, 24,000 ऐसे। मेरी जेब में सिर्फ 3,000 रुपये, मैंने कहा 3,000 का दे दो जो है। अच्छा, तो कह रहे हैं ब्लैक में भी मिल रहे थे 500 और टिकट 2500 का मिल रहा था। ऐसा कोई बंदा मिला आपको? नहीं मिला। मैंने तो उधर भी कहा था। आप ब्लैक में भी लेने के लिए तैयार थे? नहीं, मैं ब्लैक में लेने के लिए नहीं लेने के लिए तैयार थे। अच्छा, मतलब अच्छे हैं आप, कानून को फॉलो करना चाहते हैं, आप रूल्स को फॉलो करना चाहते हैं। ठीक है, मेरे साथ एक और भाई भी मौजूद है, इनसे पूछूं कि टिकट मिला आपको? टिकट नहीं मिला। लिया ही नहीं? 3 दिन हो गए आ रहे थे, नहीं मिला। तुसी भी खबर हो गए? खबर हो गए, नहीं मिल रहा। तो अब क्या करोगे? घर में बैठ के मैच देखोगे? इंशाल्लाह घर में बैठ के देखेंगे। ठीक है, तो जज्बा अभी भी उतना ही है। चलो घर में भी देखोगे, लाहौर में तो हो रहा है ना फाइनल, ये तो सुकून है ना। हाँ जी बिल्कुल। शाहिद अफरीदी को देखेंगे घर बैठ के। सारे शाहिद अफरीदी को देखना चाहते हैं, क्यों? शाहिद अफरीदी हमारा स्टार है। स्टार है हमारा। ठीक है जी, जो पाकिस्तान का शाहरुख खान है। बिल्कुल, क्यों नहीं। ठीक है, पेशावर जलमी को सपोर्ट करते हो? पेशावर जलमी को पहले लाहौर को कर रहे थे, लाहौर बाहर हो गया, पेशावर को कर रहे हैं। लाहौर बाहर हो गया, लेकिन लाहौर बाहर होके भी अंदर हो गया ना। देखें सही बात कि लाहौर में फाइनल हो रहा है। बिल्कुल सही बात। ठीक है, कहते हैं ना लाहौर हार के भी जीत गया, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि लाहौर हार के भी जीत गया है और हम अभी भी लाहौरी हैं जी। लाहौरियों का जज्बा बड़ा अच्छा है और यकीनी तौर पे इंटरनेशनली भी हमारा मैच यहाँ से जा रहा होगा। जो डिफरेंट चैनल्स हैं पाकिस्तान से बाहर जो मैच को कवरेज दे रहे होंगे, वो भी हमारे पाकिस्तान को दिखा रहे होंगे। और मेरी बहुत अच्छी दोस्त मुझे मिल गई है जो कि एक निजी टीवी चैनल में काम करती है और मैं चाहूँगी कि इनसे बात की जाए। नीलम असलम मेरे साथ मौजूद है। इनका स्टार्ट भी सिटी 42 से था एंड शी इज माय बेस्ट बडी। नीलम, आप भी यहाँ कवरेज करने के लिए आई हैं? हाँ, मैं कवरेज करने के लिए आई हूँ और जैसे कि आपने खुद ही बता दिया कि मेरा अपना स्टार्ट मेरी मदर इंस्टीट्यूट कह सकते हैं सिटी 42 और मेरी भी। हाँ बिल्कुल, और बहुत सारे बड़े बड़े नाम जो आज मीडिया में आप देखते हैं वो सिटी 42 ने ही बनाए हैं। मैं मैच की कवरेज के लिए आई हूँ और अगर मैच की कवरेज के लिए ना भी आती तो आना ही आना था, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी इसी शहर से है और सिर्फ अपनी जॉब की वजह से मुझे कराची में रहना पड़ता है और ये वो मौका नहीं था कि मैं कराची में बैठ के सड़ती जलती के लाहौर में फाइनल हो रहा है और मैं वहाँ बैठी रहती हूँ। तो नीलम, लाहौर के लंदर ने बड़ा शर्मिंदा करवाया हमें, क्या कहती हो? तुम तो आधी कराची की भी होकर रह गई। नहीं, मैं बिल्कुल कराची की नहीं हुई, मैं पेशावर जलमी को सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन लाहौर के लंदर से अच्छा खेल रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि बैड लक उनके साथ ज्यादा रही है। पिछली दफा तो वो अच्छा भी नहीं खेल रहे थे, लेकिन इस बार अच्छा खेल रहे थे, लेकिन बैड लक की वजह से मुझे लगता है इवेंट से आउट हो गए। और पेशावर जलमी जीता हुआ दिखाई दे रहा है। इंशाल्लाह अगर उन्होंने गलतियां कम की और अगर वो भी उनको बैड लक का शिकार ना हुए तो पेशावर जल्मी मुझे लग रहा है जीतेगा। अच्छा नीलम, क्या लग रहा है इंतजाम तुमने भी देखे हैं, कैसे इंतजाम लग रहे हैं? अच्छा, मतलब सही कह रही हो? हाँ, अच्छे इंतजाम हैं, सेटिस्फैक्ट्री हैं और ज़रूरत से ज़्यादा ही है। बस इस तरह के इंतजाम ना हो कि लोगों को मुश्किलात ज़्यादा हो जाएं कि वो तफरीह के लिए यहाँ पर आए लेकिन उनको घंटा मीलों जो है ना वो पैदल वॉक करना पड़ जाए, बस ये ना हो। अच्छा नीलम, आप भी यहाँ रिपोर्टिंग के लिए आई हैं, तो तुम मुझे बताओ कि जब तुम रिपोर्टिंग के लिए यहाँ पर आई हो, इस चीज़ को कवर करी। कल हमने भी बैंक ऑफ पंजाब में जाके उनको बेनकाब किया कि कैसे वहाँ पे ब्लैक में टिकट्स मिल रहे थे, वहाँ पे कैसे लोग रूल रहे थे, टिकट्स मिल ही नहीं रहे थे। टिकट्स के हवाले से क्या कहोगी, क्यों टिकट्स इतने नायाब हो गए? बेचारे लोग रोते हुए दिखाई दे रहे, तुमने भी यकीन रोते हुए देखा होगा। ऐसा लग रहा है बज़ाहिर फिजा जो लोगों से हमने बात भी की है कि बहुत ज़्यादा लोगों को ऑब्लाइज किया गया, बहुत ज़्यादा लोगों को नवाजा गया। बहुत सारे टिकट्स जो हैं वो लगता है कि वो पंजाब गवर्नमेंट और पीसीबी जो अजीज और अकारिब रिश्तेदार, और ऐसी कुछ खबरें भी तो है ना, कुछ खबरें ऐसी खबरें भी, और जो लोगों के पास भी गए हैं वो लगता है लोगों ने कारोबार के लिए बहुत सारी टिकट्स खरीद ली हैं और वो ब्लैक में अब यकीनी तौर पे बेच रहे हैं। ठीक है नाज़रीन, मेरे साथ नीलम असलम जो कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है और हमने 3 चैनल्स में एक अच्छे काम किया। सिटी 42 इनका भी स्टार्ट था और मेरा भी स्टार्ट था, खैर मेरा तो एंड भी अब सिटी 42 ही है। हम दोनों बात कर रहे थे और मेरे ख्याल से नीलम भी बिल्कुल सही कह रही, क्योंकि नीलम भी ग्राउंड रियलिटीज़ को इसलिए बता सकती है कि वो भी फील्ड रिपोर्टिंग अक्सर करती रहती है। सिक्योरिटी के वाक़े से हवाले से वाकई इंतजाम काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन द एंड हम यही कहेंगे कि अगर एंड अच्छा है तो सब अच्छा है। जो जिस चीज़ के लिए इंतजाम हो रहे हैं, जो 5 मार्च का दिन आएगा, PSL का मैच होगा, फाइनल होगा, अल्लाह करे कि सब कुछ तरीके से हो जाए, सब कुछ सिक्योरली हो जाए। हम हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, कल हमने यहीं से खड़े होकर प्रोग्राम किया था जिसमें हमने आवाज़ उठाई थी और बैंक ऑफ पंजाब के बाहर जो लोग रो रहे थे, लिटरली हमने लोगों को रोते हुए भी देखा है कि उनको इतना ख्वार कर दिया गया है कि सुबह 9 बजे से वो यहाँ पे आके खड़े होते हैं लाइनों में, कितारों में, और उनको टिकट्स नहीं मिल रहे हैं। बैंक इंतजामिया का रवैया जो उनके साथ था वो भी हमने आपको दिखाया। बैंक इंतजामिया हमारे आगे लगे कैसे भागती रही, कैमरे को फेस नहीं करती रही, वो भी आपको दिखाया। इसके साथ साथ यहाँ पर हमें एक लड़का मिला जिसका नाम था एजाज।
एजाज का ये मसला था कि उसने ऑनलाइन जो है पेमेंट कर दी थी, लेकिन उसको टिकट्स नहीं मिली थी। हमने सिटी 42 पे उसका मसला उठाया। कैसे उसका मसला उठाया पहले आप वो जानिएगा, उसके बाद आपको खुशखबरी ये सुनाएंगे कि हमारी खबर पर एक्शन हुआ और उसका मसला हल हो गया है। एजाज को आज टिकट्स मिले और बाकायदा उसको ये कहा गया है कि सिटी 42 पर जो आपकी खबर चली है उस पर एक्शन हुआ है और आपके टिकट्स आ गए। पहले जरा आप कल देखिएगा कि कल एजाज की क्या सूरत हाल थी, कल एजाज की क्या हालत थी और एजाज कल कितना परेशान था। 17,000 का नुकसान हुआ था। पीसीबी वाले कहते थे पीसी चले जाएं, पीसी वाले कहते थे पीसीबी चले जाएं, कोई कहता था नजम सेठी के पास चले जाएं। तो इनकी रहनुमाई की किसी ने कि यहाँ पे हम खड़े थे, किसी ने कहा जी आप सिटी 42 के कैमरे के पास जाएं, वहाँ पे कैमरा है, माइक है, उनसे बात करेंगे। हमारे पास आए, हमने खबर ब्रेक की, बाकायदा एक्शन हुआ उस खबर पर और एजाज की जुबानी ही सुनेंगे। एजाज को आज हमने स्पेशल बुलाया है क्योंकि एजाज ने हमें थैंक्स के लिए फ़ोन किया, तो हमने इनको स्पेशल बुलाया कि एजाज आप अपनी ज़बानी लोगों को बताइएगा कि आपका मसला कैसे एक दिन के अंदर अंदर हल हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सिटी 42 का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और डॉक्टर फ़िज़ा का स्पेशली शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने कल मेरी ख़बर को ब्रेक किया। उसके बाद मुझे तकरीबन 7 बजे की ये खबर थी और 8 बजे मुझे पीसीबी से कॉल आ गई थी कि जी आप कल पीसी होटल जाके अपने टिकट्स वसूल कर सकते हैं। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मुझे 2 टिकट्स मिले हैं, लेकिन उसके लिए मैंने नेट पे किया उन 2 टिकट्स के लिए, लेकिन 4 टिकट्स के जो पैसे 17,000 हैं वो उन्होंने कहा है वो आपको बैंक के ज़रिए रिवर्स कर दिए जाएंगे। और ये वो 2 टिकट्स हैं जो उनको मिल गई। हाँ, ये 2 टिकट्स हैं 4,000 वाले जो मुझे मिले हैं, जिसके लिए मैंने अलहदा से 8,000 पे किया और वो 17,000 मुझे उन्होंने कहा है कि आपको रिवर्स कर दिया जाएगा आपके अकाउंट में। चलें, जब थोड़ी सी हंसी स्माइल बनती, शुक्रिया से ज़्यादा आप खुश हैं ना, बस हमारे लिए इतना काफ़ी है कि आपका मसला हल हो गया। बहुत खुश हूँ और सिटी 42 और 1-2 और चैनल्स ने भी मेरी खबर ब्रेक किया, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और सिटी 42 का भी लेकिन शुक्रिया। सबसे पहले हमने आपकी खबर सबसे पहले ब्रेक आउट। ठीक है जी, कोई भी ब्रेक करे, पहले करे, बाद में करे, लेकिन मसला ये था कि एजाज भाई का मसला हल हो गया। हम इसी में खुश हैं, हम इसी में पुरसुकून है कि हमने अपना काम सही फ्राइज के साथ अंजाम दिया। विसाम हमारे साथ मौजूद है, हमारे बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, आप इनको टीवी पे देखते भी होंगे। विसाम, अभी हमने देखा था कि कैमरे की आंख ने एक्सबंद भी किया, वो भी नाज़रीन को दिखाएंगे कि डॉल्फिन पुलिस वाले आते हैं, आम शहरी अंदर जा नहीं सकते। बच्चे यहाँ पे सुबह रो रहे थे बाकायदा कि टिकट नहीं मिल रहे। डॉल्फिन वाले आते हैं और वो अंदर चले जाते हैं। भाई वो बैंक ऑफ पंजाब के एम्प्लॉयज़ तो नहीं है ना, अंदर जाते हैं और टिकट्स लेकर आ जाते हैं। ये क्या नाइंसाफ़ी है, ये क्या तजाद है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आज हमारे कैमरामैन ने जो है ये मनाजिर जो है उनको नज़रबंद किया। कि कैमरामैन का नाम लेके हम उसको क्रेडिट पेश जी बिल्कुल, खालिद भाई हमारे साथ मौजूद थे। उनने जो है यहाँ से 2 जो डॉल्फिन पुलिस वाले थे वो अंदर जा रहे थे, तो उनको जो है वो विटनेस किया और उनकी फुटेजेस बनाई। वो अंदर टिकटें लेने के लिए गए हैं। सुबह से यहाँ पर शहरी आ रहे हैं, मुख्तलिफ अजला से जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, आके टिकटें लेने के लिए आ रहे हैं और ना सिर्फ आज बल्कि 2-3 दिन से जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। स्क्रीन पर ये मनाजिर भी मुलाहिजा कर सकते हैं जो हमारे कैमरामैन खालिद भाई ने अक्सबंद किए हैं कैमरे की आंख में, और आप देख सकते हैं कि डॉल्फिन वाले अंदर जाते हैं, पैसे गिनते हुए आप इनको देख सकते हैं। कैमरा जूम इन भी हुआ है, लिटरली क्रेडिट जाता है कैमरामैन को जिसने एक्सपोज किया। और फिर ये अंदर जाते हैं, अंदर जाके बड़े धड़ल्ले से टिकट्स देकर बाहर आ जाते हैं और आकर हमारे कैमरामैन से पूछते हैं भाई हमारी रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से अगर कोई सिटी 42 देख रहा है उसको जवाब मिल गया कि उसकी रिकॉर्डिंग क्यों की जा रही थी। आखिर बैंक ऑफ पंजाब वालों से हमारा ये सवाल है कि उनका रवैया आम शहरियों के साथ इस तरह कि जिस तरह उनसे कोई भीख मांग रहा है, और डॉल्फिन वालों के साथ इस तरह, किस तरह डॉल्फिन वाले उनको सैलरी देते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इसी तरह जो है ये जब हम लोगों ने लोगों से बात करने की कोशिश की तो लोगों का कहना था कि ना सिर्फ ये डॉल्फिन वाले बल्कि जो भी बैंक के ताल्लुक वाले लोग जो हैं वो अंदर आ रहे हैं, उनको जो है वो ये टिकटें जो है वो फ्राहम की जा रही हैं। लेकिन लोग यहाँ पर, जैसा कि अभी आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे जो है वो इधर आ रहे हैं, PSL के शौकीन हैं, वो मैचेस के शौकीन हैं, वो इधर आ रहे हैं, रो रहे हैं, मगर उनको टिकटें जो है वो नहीं मिल रही। जी अच्छा, अब आपको टिकट मिले, आप कह रहे थे कि आपको टिकट नहीं मिला और आपसे बदतमीजी भी कर रहे थे, क्या कह रहे थे? इन्होंने धक्के दिए, अंदर नहीं जाने दिया। धक्के दे रहे थे? क्यों? वो मैं उनको कहा टिकट लेनी है, वो कह रहे नहीं आ रही अभी टिकट, ऊपर से धक्के देने लग गए। वो वाला पुलिस का वो अब उधर जा रहा है। ठीक है, कल मेरे ख्याल से कल भी वही बदतमीजी कर रहा था, बड़ी बुरी तरह से एक्सपोज भी हुआ था वो, और आज भी उसको मेरे ख्याल से कोई अकल नहीं आई है। अच्छा, आपको भी टिकट नहीं मिला? नहीं, मैं 3 दिन से तकरीबन चक्कर लगा रहा हूँ टिकट्स के लिए। मैच के शौकीन है, हमें खुशी है कि ये मैच पाकिस्तान में हो रहा है, लाहौर में हो रहा है, लेकिन ये टिकट नहीं दे रहे। 12,000 वाले भी पता किया, वो भी नहीं दे रहे हमें। ठीक है, अभी को मुझे कह रहा था 8,000 वाली टिकट यहाँ पे अवेलेबल है। कौन कह रहा था? आपने से किसी ने कहा था 8 वाली भी अवेलेबल नहीं है? नहीं, बिल्कुल कोई टिकट्स भी देने के लिए तैयार नहीं है। मैं 4 दिन से चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन मुलाजमों को 8,000 वाला भी मिल रहे हैं, 4,000 वाले भी, लेकिन आवाम के लिए नहीं है। आपने अपनी आंखों से देखा कि मुलाजमों को मिल रही है? आंखों से देख रहा था, वो जो दो में अंदर गया तो हम भी करते सिफारशी लोगों को दे रहे हैं, अदरवाइज किसी को नहीं दे रहे। जिनके साथ अच्छे रिलेशन है उनको दे रहे हैं, अपने तल्लकदारों को दे रहे हैं, लेकिन हम आवाम को नहीं दे रहे बिल्कुल भी। मेरे फ्रेंड ने बताया भी था कि हम बैंक गए हैं तो बैंक के मैनेजर ने बोला है कि अगर आपकी सिफारिश है तो आपको तब टिकट मिलेगी।
ठीक है। अच्छा नाज़रीन, ये बच्चा तो इसकी तो मैं खुद गवाही देती हूँ, और अगर आपने कल प्रोग्राम हमारा देखा खास सेट 11, अब इस बच्चे को पहचानिए कि कल भी बच्चा यहीं पे मौजूद था, आज भी बच्चा यहीं पे मौजूद है। और डेफिनेटली अगर ये लोग दावा करेंगे मैं 3 दिन से हूँ, 4 दिन से हूँ, ये भाई भी, इसको भी कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी दिखाएं। कल भी हमारे प्रोग्राम में ये भाई यहीं पे खड़े हुए थे, आज भी खड़े हुए, यानी ये लोग झूठ नहीं बोल रहे कि हम 3 दिन से 4 दिन से आप इनके चेहरे पहचान सकते हैं। कल वाले प्रोग्राम में आपको यही नजर आए होंगे। और आज ये जो बच्चा खड़ा है, इससे पूछूंगी बेटा कल ये कह रहे थे आपको दे देंगे, आपने जब रिक्वेस्ट की थी अभी नहीं दी टिकट? नहीं दिए आज ही है जी। मैं कल भी परसों भी आया था, कल भी आया था और आज भी आया हूँ। लेकिन मैं सीएम शहबाज शरीफ साहब से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे एक टिकट दे दे। अगर वो भी नहीं दे सकते तो मैं कहाँ से लाऊंगा टिकट? ओह सो क्यूट। आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे एक टिकट दे दें। और मैं बलोचिस्तान क्या पैगाम लेके जाऊंगा कि आपने अंदर बैंक में जाके अंकल से बात की कि देखिए डॉल्फिन वालों को तो आपने अंदर आने दिया, पुलिस वालों को मुझे भी प्लीज आने दे, मैंने लेनी है टिकट। जी मैं गया था, टिकट नहीं दिए उन्होंने। क्या कहते हैं अंदर ही नहीं जाने देंगे? अंदर जाने दिया लेकिन टिकट नहीं दिए। टिकट नहीं दिया, अंदर जाके बात की किसी से? जी। क्या कहते हैं वो? मेजर साहब से की थी, उन्होंने कहा कोई भी टिकट नहीं है। देखे ना, छोटा सा बच्चा है, इसकी मासूमियत, इनको तरस नहीं आ रहा। अच्छा सिर्फ 500 वाला टिकट लेना है, महंगे वाला भी लेने के लिए तैयार? जी 500 वाला। 500 वाला लेना है? 500 वाला टिकट नायाब है, 500 वाला टिकट नहीं मेरे। लेकिन गरीब आवाम कहाँ से लाए 8000, कहाँ से लाए 12000 कि वो नहीं आ पा रहे हैं। और मेरे ख्याल से पुलिस वाले यहाँ पे मौजूद हैं। मैं एंड में क्लोजिंग से पहले एक दफ़ा इनकी तरफ जरूर जाऊँगी कि बदतमीजी की, और आप मेरे साथ आएँ, आपसे जिसने बदतमीजी की उसकी निशानदेही करें और एटलीस्ट हम इससे बात करेंगे। मुझे पूरा यकीन है अपने मौके से ये आगाह नहीं करेंगे, कल की तरह घबरा जाएंगे, कल की तरह परेशान हो जाएंगे। लेकिन मैं अपना फ़र्ज़ ज़रूर निभाऊंगी, मीडिया का जो फर्ज है वो निभाऊंगी। इनसे सिर्फ ये जानना चाहूंगी, मैं बैंक के अंदर नहीं आऊंगी, सिर्फ आपके पास आ रही हूँ बात करने के लिए। आओ आप मेरे साथ। आपका ये कहना है कि इनमें से किसी ने आपको धक्के मारे हैं, किसी ने, आप तो कल वाले ही है ना, किसी ने धक्के मारे, किसी ने बदतमीजी की? बताइए इनमें से किसने बदतमीजी की है? इन्होंने क्या बदतमीजी की है? भाई आपकी तो सेहत ही नहीं किसी को धक्के मारने वाली, क्यों आपने बदतमीजी की है? ये तो नहीं बदतमीजी, आपने बदतमीजी क्यों? बदतमीजी कर रहा है और गालियां दे रहा था। आपने गालियां दी? गाली मैंने नहीं दी, गाली नहीं। छोटा सा बच्चा है भाई। मैडम ये हमारा ये काम होता है। आपने धक्के मारे हैं? मैंने धक्का क्या इधर से उठाया, ये जाओ, वो बोल रही थी मैं वो कह रहे मैंने धक्का मार के गिराया है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। देखा आपको कैमरा भी लगा हुआ था, पता नहीं वो कौन से चैनल। कोई कह दे कि आपको गिरे। आप गिरे हो, आप गिरे हो? मैं गिरा नहीं, वहाँ पे 2-3 लोगों ने कहा है कि धक्का मारा है, मारा धक्का इन्होंने। ठीक है, अपना ईमान खराब ना करो, ये हमारे अंदर आके क्या। अच्छा मेरी बात सुने, आप लोगों की और भी बहुत से, अच्छा मेरी बात सुने, कल मैं खुद आई हूँ, आप लोगों की और भी बहुत सी शिकायत है कि आप लोगों का बिहेवियर बहुत खराब है इन लोगों के साथ। ये सिर्फ इस बच्चे ने नहीं कहा, और भी बहुत से लोग शिकायत लगा रहे हैं। भाई मुझे आम लोग मिले हैं जो कह रहे हैं कि आप लोग बहुत बदतमीजी करते हैं। पता है कि आपके ऊपर डायरेक्ट धूप पड़ी, लेकिन जो धूप आपके सर पे पड़ रही है, दिमाग में जा रही है, उसका गुस्सा दूसरों पे तो ना निकालें। मेरी बात सुने, हम इनके मुहाफिज हैं और ये नहीं धक्के मारेंगे बच्चों को। और 3 दिन हो गए आज तक किसी टिकट मांग रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं आपको? किसी ने ऐसी कंप्लेन नहीं की जो आज ये बच्चा लोग बात कर रहे थे कि सिक्योरिटी वाले तंग कर रहे हैं। ये गार्ड बुजुर्ग सब खड़े हुए, बच्चे को बुलाओ, कितनी इज्जत से उनको अंदर लेके गए हैं, वो बच्चे को बुलाओ। लेकिन टिकट आपने फिर भी नहीं दिया उसको। मेरा हमारा टिकट ही खत्म हो गया, टिकट हमारा। अच्छा बेटा, अब आप क्या कहना चाहोगे? हमने आपकी पूरी वकालत की, हमने बात की इनसे, अब आप क्या कहना चाहोगे? कह रहे हैं इन्होंने बिल्कुल आपको धक्के नहीं मारे, आप झूठ बोल रहे हो, आप गालियां निकाल रहे हो। मैंने गाली कोई नहीं निकाली, बस थोड़ी बदतमीजी की, इन्होंने ऊपर से धक्के मारने की है, बदतमीजी की थी आपने? थोड़ी सी की है। वो अंदर 3-4 दिन हो गया, आलू टिकट ही नहीं दे रहे, कह रहे बाहर जाके खड़े हो जाओ। इनको हमने खाना भी दोपहर को खिलाया, दोपहर को खाना खिलाया, पूछो इनसे। और इसने मेरे टेबल पे खुद खाना खाया मेरे साथ जाके। मैंने थोड़े सारे मामले ये छोटे से बच्चे से बात करें, इससे हमने बात की है। ठीक है, अच्छा मेरी बात सुने, एक और बात बताएं, आप लोगों के पास, अच्छा मेरी बात सुने, अगर उस बच्चे ने थोड़ी सी बदतमीजी भी की तो आपका काम फिर भी उसको धक्के मारना नहीं बनता। ठीक है, मेरी बात सुनिए, अगर मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक है, मेरे पास मरीज आता है, मरीज की ज़हनी हालत ऐसी होती है कि वो बीमारी से लड़ा होता है, अगर मैं उसे लड़ना शुरू कर दूँ, बदतमीजी शुरू कर दूँ, मेरे पेशे को जेब नहीं देता, आपके पेशे को जेब नहीं देता कि बच्चा अगर थोड़ा सा रूट भी हो रहा है, जाहिर बात है वो धक्के खा रहा है, 3 दिन से दूसरे शहर से आया है, तो आप उसको धक्का मारेंगे, आपकी गलती है। आपने बड़े बनना है, आपने बड़े होके बड़े बन का मुजाहरा करना है। अच्छा ये बता दें, ब्लैक में टिकट्स बिक रही है यहाँ पे, सब लोग दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ये लोग बता रहे हैं ब्लैक में टिकट्स बिक रही है। लोग महंगे टिकट्स बेच रहे हैं, लोग महंगे टिकट्स बेच रहे हैं यहाँ पे। मेरी बात सुने, हाँ और ना में जवाब दें। मिल रही है? आपने इनको शिकायत लगाई कि यहाँ पे 500 का टिकट लोग 3-3 हज़ार में भी बेच रहे हैं, बताया आपने? किसी ने बताया?
आए हैं? थाने दे के आए हैं। थाने दे आए हैं? थाने दे हैं क्योंकि थाने के अंदर कौन लोग हैं वो, कौन लोग हैं? पता नहीं कहाँ से टिकट यहाँ पे सेक के हमने पकड़ा, थाने दे दिया उसको, बस इतना किया, इतना कर सकते हैं। हमने उसका पीछा भी किया मगर इन लोगों ने उनका साथ चाहिए कि हमारी कॉम्प्रोमाइज हमें करें, हमारे साथ तावन करें कि ये बंदा जो 2 नंबरी कर रहा है। अच्छा ठीक है, सब कुछ छोड़ दें, ठीक है आपने गिरफ्तार किया, बहुत अच्छी बात, जहाँ पे हम क्रेडिट देंगे कि मैं इनको क्रेडिट देती हूँ कि अगर यहाँ पे ब्लैक माफिया था, इन्होंने गिरफ्तार करवाया उनको, लेकिन मैं साथ ही ये भी कहना चाहूंगी कि गिरफ्तार आज करवाया ना आपने उनको, आज करवाया क्योंकि कल सिटी 42 पे प्रोग्राम चला है, कल आप लोग पिटे हैं, लोगों ने देखा है, कल तक तो आपने किसी को गिरफ्तार नहीं करवाया, क्यों नहीं आया था? कल ही तो खबरें आई थी हमारे चैनल पे, खबर चलने के बाद आज आप एक्शन में आ गए, आपने 2 गिरफ्तारियां करवा दी ताकि आपके बारे में इमेज ठीक हो जाए। कल भी गिरफ्तारियां करवाते, परसों भी करवाते, एक दिन भी ठीक है, छोड़ दें। अच्छा डॉल्फिन वाले अंदर गए हैं, हमारे पास वीडियो है, डॉल्फिन वाले अंदर गए हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता वो पानी पीने गए हैं, पानी पीने नहीं, वो टिकट्स लेकर हैं, टिकट्स दिखाइए, दिखा दो कैमरे में। अच्छी बात उन्होंने ली होगी लेकिन है ही नहीं है। डॉल्फिन वाले अंदर क्यों गए हैं? वो अंदर जा सकते हैं, पानी पी सकते हैं। वो अंदर से इतनी सारी टिकट्स कैसे लेकर आ रहे हैं? मैं टिकट्स कैमरे की आंख में दिखाऊंगी? नहीं है, नहीं हमें नहीं पता। हमने दिखाया, हम नाज़रीन वीडियो आपको दिखा चुके। खैर अपनी मेज़बान डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाज़त और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और मैं यही कहूँगी कि चैलेंज PSL का जो मैच हो रहा है, फाइनल हो रहा है, आप अपने घर में देखें, टिकट्स नहीं मिल रहा, घर में TV के सामने देखें और दुआ गो रहें कि वो दिन अच्छे तरीके से गुजर जाए। हमारी पाक फौज जिंदाबाद, हमारी हुकूमत जिंदाबाद, जिन्होंने ये अच्छा स्टेप लिया कि उन्होंने पाकिस्तान में इतने सिक्योरिटी रिस्क के बावजूद एक बहुत बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट किया है। और हमारी पुलिस भी जिंदाबाद, अगर पुलिस जो है अपने फ़राइज़ सही तरीके से अंजाम दे तो यकीनन जिंदाबाद, और अगर ना दे तो हम दुआ गो हैं कि वो लोग भी यकीनी तौर पे मेहनत करें और अपने नाम को बिल्कुल ख़राब ना करें।